पाकिस्तान में गोरा होने के दो ही तरीके हैं, या तो ये सड़ी हुई फार्मूला क्रीमें और ब्लीचें लगा के अपना मुंह जला लो, या फिर मेडिकेटेड स्किन लाइटनिंग मेथड्स यूज कर लो, यानी मेडिकली सेफ और सही तरीके से गोरे हो जाओ। आज की इस वीडियो में इन दोनों के बारे में डिटेल में बताने जा रही हूँ। इस वीडियो के बाद तुम्हें स्किन लाइटनिंग के ऊपर कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई प्रॉमिस। अब भाई सब ये ऊत बेलौसी फार्मूला क्रीमें 200 रुपए में 3 किलो में बेचने वाली इंटरनेट पे बाजियां बहुत सारी हैं, और तुम लोग ले लेके लगाते भी हो। 7 दिन में गोरे हो जाओगे, 15वें दिन मुंह जला के बैठ जाओगे और हमारे पास आ रहे होगे। आज मैं शर्त लगा के इंटरनेट पे कहती हूँ कि तुम्हारी स्किन फार्मूला क्रीम के यूज के बाद पहले जैसी नॉर्मल नहीं हो सकती, चाहे तुम जो मर्जी कर लो। और अगर ये सब सुनने के बाद भी तुमने फार्मूला क्रीमें लगानी है तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो यहीं पे बंद कर लो। अपनी दम पिशाच जैसी फार्मूला क्रीमें जाके लगाओ, ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं। और अब बारी आती है उन लोगों की जिनका दिमाग अभी अफ्रीका के जंगलों में जाके झिंगा लाला हु नहीं कर रहा, और वो लोग सिर्फ गोरी चमड़ी नहीं बल्कि हेल्दी स्किन भी चाहते हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम लोग ही एक दिन इस दुनिया में इनकलाब लाओ। तो अब तुम लोग सुन लो 4 मेडिकेटेड एंड सेफ स्किन लाइटनिंग के मेथड्स। नंबर 1, लाइफस्टाइल यानी जिंदगी जीने का तरीका। हरकतें थोड़ी सी सुधारनी है, फुद्दू हरकतें नहीं करनी, जैसे रख के 12 से 4 के बीच में बाहर सड़कों पे घूमते फिरना। सन इज द कल्प्रिट। सन का एक्सपोजर कम रखना है। जो भी तुम्हारे काम है या तो सुबह में कर लो या फिर शाम में कर लो। और अगर किसी वजह से बाहर निकलना ही पड़ रहा है, अजाब आ ही गया है, तो सन ब्लॉक लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना, वरना जले हुए पकौड़े बन के घर वापस आ रहे हो। खाने के अंदर विटामिन सी वाली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और रेड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है। पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखना है, जंक कम खाना है, मीठा कम खाना है, टाइम पे सोना है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है। वही सारी चीजें जो मैं अपनी हर वीडियो के अंदर बोलती रहती हूँ, बट ये मैं ऐसे नहीं बोलती रहती अम्मियों की तरह। दे डू हैव एन एक्चुअल इफेक्ट ऑन योर स्किन हेल्थ। नंबर 2, स्किन केयर। अब स्किन केयर भाई साहब सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी स्किन केयर होती है। बल्कि तुम लोग को तो ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लड़कों ने बाहर अंदर निकलना होता है। अपनी स्किन टाइप के मुताबिक एक प्रॉपर AM और PM यानी मॉर्निंग और नाइट की रूटीन बनाओ। रिगार्डलेस कि तुमको स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, डेली बेसिस पे तुम्हारी स्किन सन को, डस्ट को, पोल्यूशन को एक्सपोज तो हो रही है ना, तो उसको स्किन केयर के जरिए साथ ही साथ रिपेयर करो, ना कि जब एक्चुअल छाइयां पड़ जाए फिर भज पवो स्किन ट्रीटमेंट लैन और फिर डॉक्टर को जाके कहो कि हुण साडा इलाज कर दो, फिर नहीं होता कुछ भी। नंबर 3, ओरल ग्लूटाथायोन और विटामिन सी और कोलेजन और पता नहीं क्या क्या इनकी गोलियां कैप्सूल बड़े चल रहे हैं आजकल, एंड दे आर गुड, कोई हर्ज नहीं है इनको लेने में। लेकिन एक्सपेक्टेशन यानी दिमाग बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि ले क्यों रहे हो, क्योंकि ओरल कैप्सूल है, पाउडर है, गोली है, शॉट है, उसके अंदर इतनी डोजेज ही नहीं होती है ड्रग की जिसके साथ तुम्हारा रंग तब्दील हो सके। बट हाँ, अगर इसको एज एन एंटीऑक्सीडेंट, मल्टीविटामिन और हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पे लेना चाहते हो, दे आर रियली गुड, यू कैन यूज देम। और ऑब्वियसली ये बॉडी को अंदर से हील करेंगे, हेल्दी करेंगे, और जब हील और हेल्दी बॉडी होगी, उसके अंदर सर्कुलेशन प्रॉपर होगी, तो साथ ही साथ तुम्हारा रंग भी ब्राइट लगेगा। दैट इज वाई जब लोग ओरल गोलियां लेते हैं तो उनके अपनी स्किन के अंदर थोड़ी सी ब्राइटनेस और निखार फील होता है। बट अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि एक गोली खा के मेरा रंग चेंज हो जाएगा और मैं गोरा हो जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नंबर 4, IV ड्रिप्स ग्लूटाथायोन की, विटामिन सी की, जो कि फिलहाल तक दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला और प्रैक्टिस किया जाने वाला मेथड है स्किन लाइटनिंग के लिए। और डेफिनेटली बहुत सारे लोग इनके साथ बहुत ही अमेजिंग और पॉजिटिव रिजल्ट्स एक्सपीरियंस करते हैं। मेरे ही कुछ पेशेंट्स के बिफोर एंड आफ्टर तुम यहाँ पे देख सकते हो। बट वही बात के दिमाग खुला रखना है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। IV ग्लूटाथायोन के साथ तुम्हारा ओरिजिनल कलर यानी जैसे तुम पैदा हुए थे, बर्थ पे जो तुम्हारा कलर था, उसको अचीव करने में हेल्प कर सकता है। तो अब इस केस में तुम्हारी अपनी हरकतों की वजह से जो तुम्हारा रंग खराब हो चुका है, उसको वापस नॉर्मल पे लाने की कोशिश की जाती है IV ड्रिप्स के थ्रू, और मैक्सिमम वही तुम्हारा बचपन वाला कलर वापस आ सकता है। अगर नहीं समझ आ रही तो यहाँ से शर्ट थोड़ी सी ऊपर करके देख लो, या फिर पेट पे से कपड़ा हटा के, या फिर थाइस पे से कपड़ा हटा के देख लो, जैसा ऑलमोस्ट वहां पे कलर है वैसा अचीव हो सकता है। लेकिन अगर बचपन में भी कलर ब्राउन या व्हीटिश ही था और अब भी थोड़ा सा वैसा ही है, तो फिर इनके साथ ज्यादा उम्मीदें रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अनइवननेस को बेहतर किया जा सकता है, जो तुम्हारा शेड है उसमें रहते हुए तुम्हारी स्किन को ब्राइट या नीट दिखाया जा सकता है, लेकिन स्किप करके कुछ 7 शेड पीछे नहीं आ जाओ। लेकिन एक्स्ट्रा गोरे होके कोई कटरीना कैफ तो बनने से रहे। और हाँ, जो लोग ट्रीटमेंट लेते भी हैं उन्होंने भी साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस करने होते हैं, सन प्रोटेक्शन करनी होती है, सन ब्लॉक लगाना होता है। ऐसा नहीं कि अब तो मैंने बस ट्रिपें लगा ली, अब मैंने इसी के सहारे जिंदा रहना, अब तो मैंने धूपों में घूमते रहना, कोई काम नहीं करना और ड्रिप मेरा रंग गोरा करके दे, ऐसे नहीं होता। सारा कुछ मिला जुला के कॉम्बिनेशन में रिजल्ट्स आते हैं। बॉडी तुम्हारी वन डायमेंशनल नहीं है कि बस एक ही चीज ਨੂੰ ਲੈ के भज पो। और ये बात हमेशा जहन में रखो कि हर ट्रीटमेंट हर इंसान के लिए नहीं होता। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं जो कि सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, डाइटरी चेंजेस करते हैं, सन ब्लॉक लगाना स्टार्ट करते हैं, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनको बेस्ट क्वालिटी की IV ड्रिप्स भी लग रही होती हैं, लेकिन उन्होंने सन प्रोटेक्शन नहीं करनी, अपने लाइफस्टाइल ठीक नहीं करना, मिठा खाना बंद नहीं करना, जंक खाना बंद नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करनी, तो फिर रिजल्ट क्या खेत सुहा होने।